हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी। क्या माँ आज आपने फिर ये दाल बना दी? मुझे नहीं खाना ये खाना। गुस्से में प्लेट सरकाते हुए कुशाल चिल्लाया। बेटा दाल खाना अच्छा होता है, आज मैंने अच्छा सा तड़का भी लगाया है, तू चक्कर तो देख। गीत मनुहार करते हुए बोली, नहीं माँ मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तुम बहुत बोरिंग खाना बनाती हो। मेरे सभी दोस्त टिफिन में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन आप रोज रोज वही सब्जी रोटी या पुलाव डाल देती हो। मुझे नहीं खाना आपका बनाया खाना। दोनों माँ बेटे की बहस सुनकर मोबाइल चलाते हुए रमेश जी भी बोल पड़े, क्या यार तुम भी बच्चों को जो पसंद हो वो बना दिया करो, कुछ नहीं आता तो सीख लो बनाना। वैसे ठीक ही बोल रहा है कुशाल, रोज रोज वही बोरिंग खाना। गीत बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसकी आंखें भर आई। कितनी मेहनत से वो खाना बनाती है, ये भी ध्यान रखती है कि सबको पौष्टिक आहार मिले, फिर भी हर कोई नुक्स निकालता रहता है। पिछले हफ्ते जब उसने छोले भटूरे बनाए थे तो उसकी वजह से रमेश के पेट में दर्द होने लग गया था, क्योंकि गरिष्ठ खाना उन्हें हजम नहीं होता था। अब सारे घर के काम के साथ साथ दो दो तरह का खाना बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बात कोई समझता थोड़े ही है। सबको तो यही लगता है कि घर में रहने वाली पत्नी और माँ के पास समय ही समय रहता है। ये तो लगभग रोज की ही बात हो गई थी। गीत चाहे कुछ भी बना ले, लेकिन कोई ना कोई उसमें नुक्स निकाल ही देता था। एक दिन गीत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वह सुबह से काम में लगी थी। शाम को अचानक से उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो देखा रमेश और कुशाल दोनों उसके पास खड़े थे और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। वो हड़बड़ा कर उठने लगी तो डॉक्टर ने डांटते हुए कहा, आप आराम से लेटी रहिए, आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, लगता है आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। फिर डॉक्टर ने रमेश से कहा, इन्हें कुछ हल्का सा खाने के लिए दे दीजिए, और मैंने ये दवाइयाँ लिख दी है, तय टाइम पर देते रहिए, और हाँ एक दो दिन इन्हें आराम ही करने दे। रमेश और कुशाल चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। गीत तो बीमार होने पर उन्हें खिचड़ी या दलिया बना कर देती थी, उसने भी खिचड़ी बनाना ही तय किया, लेकिन सामान का पता ही नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। उसने कुशाल को आवाज लगाई, कुशाल दाल कहाँ रखी है? यार पापा मुझे क्या पता, सामान तो मम्मी रखती है, मैं मम्मी से पूछ कर आता हूँ। जैसे तैसे पूछकर 2 घंटे में दोनों बाप बेटे ने खिचड़ी बनाई, प्लेट में डालकर गीत को खाने के लिए देकर आए तो गीत की आंखें नम हो गई। बड़े प्यार से उसने खिचड़ी खाई और दवा ली। इतनी मेहनत करने के बाद उन दोनों को भी भूख लगाई थी, तो वो दोनों भी खिचड़ी खाने के लिए बैठ गए। आज तो उन्हें खुद की बनाई खिचड़ी भी 56 भोग नजर आ रही थी। जैसे ही कुशाल ने एक चम्मच मुंह में डाली, उसका मुंह बन गया। पापा इसमें नमक कितना ज्यादा है और चावल भी कच्चे हैं, मम्मी कितनी अच्छी खिचड़ी बनाती है। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। लेकिन पापा फिर मम्मी ने ये खिचड़ी कैसे खाई होगी? और उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं। कुशाल भागता हुआ गीत के पास गया, मम्मी आपको खिचड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी बेटा, इतनी अच्छी खिचड़ी मैंने आज तक नहीं खाई। गीत ने प्यार से कुशाल के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कुशाल की आंखें भीग गई। रमेश भी सर झुकाए खड़ा था। सॉरी मम्मी, काश मैं भी आपकी तरह कभी आपकी तारीफ कर पाता। आप इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर भी हम कभी आपकी तारीफ नहीं करते, लेकिन आप हमारी बनाई हुई इतनी बुरी खिचड़ी की भी तारीफ कर रही है। हाँ गीत, कुशाल ठीक बोल रहा है। इस एक दिन ने हमें एहसास करा दिया कि तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। सच, जब सब कुछ अपने आप मिलने लगता है तो उस चीज की अहमियत हमें समझ में नहीं आती। गीत की पलकें भीग गई थी, वो अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर रही थी। सच, जब अपनों का प्यार और साथ मिल जाता है तो आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।